नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। जो शब्द समय के पार निकलते हैं वही रहस्य को जन्म देते हैं। जिन शब्दों में रहस्य न हो वे केवल अस्तित्व की भटकन होते हैं। ये कहानी उन शब्दों की है जो जीवन और मृत्यु के पार जाते हुए एक अदृश्य महल को खोलते हैं। सम्राट वीरेंद्र सिंह का राजमहल विंध्य पर्वत की एक छायादार वादी में स्थित था। ये महल अपनी भव्यता और सुसज्जित कक्षों के लिए प्रसिद्ध था। वीरेंद्र सिंह का शासन कठोर था, लेकिन उसकी आत्मा में गहरी अशांति थी। अजनबी आवाजें उसके सपनों में आकर उसे एक अदृश्य महल का मार्ग दिखाती थी और वह जानता था कि यह महल केवल उसे ही मिल सकता है। एक दिन महल के पुस्तकालय में बैठे वीरेंद्र ने पुरानी सिद्ध ग्रंथ में एक रहस्यमय वाक्य पढ़ा। इस महल के नीचे एक अदृश्य कक्ष है जो केवल अधिकार मंत्र के द्वारा खोला जा सकता है। जो इस मंत्र को प्राप्त करेगा वह मृत्यु को भी मात दे सकता है। वीरेंद्र ने ठान लिया कि वह इस मंत्र को खोजेगा। उसने हिमालय के एक वृद्ध ज्ञानी को खोजने की योजना बनाई जो प्राचीन रहस्यों में माहिर थे। वीरेंद्र सिंह ने सबसे पहले आत्मविश्वास के शब्द को समझने का निर्णय लिया। ये शब्द पहले ही उसके जीवन में बार बार गूंज चुका था। हिमालय की एक छोटी सी कुटी में स्थित संत मुक्तानंद से मिला, जिन्होंने उसे बताया। पहला शब्द आत्मविश्वास है, क्योंकि जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता वह किसी भी रास्ते को पार नहीं कर सकता। मुक्तानंद ने वीरेंद्र को ये भी बताया कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो द्वारों को खोल सकती है, लेकिन उसे केवल उन्हीं के पास जाना चाहिए जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहें। वीरेंद्र ने दिन रात आत्मविश्वास को अपने भीतर समाहित करने की साधना की। सभी विघ्नों को पार करते हुए उसने महसूस किया कि अब वह सच्चाई से जुड़ चुका है। वह इस मंत्र को अपने जीवन में उतार चुका था। अब वीरेंद्र सिंह को अगले दूसरे शब्द का सामना करना था, साक्षात्कार। ये शब्द उसे बताता था कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर खुद को समझना आवश्यक था। वीरेंद्र ने महल के बाहर जाकर अपने पुराने सैन्य अधिकारियों से मिलना शुरू किया और उन्हें उनके साथ बिताए गए युद्धों की यादें सुनाई। इन साक्षात्कारों ने उसे समझाया कि अपने आत्मविश्वास और साक्षात्कार से ही वह अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकता था। एक दिन अपने सैनिकों से साक्षात्कार करते हुए उसने अनुभव किया कि एक गहरी समझ उसे आत्मज्ञान में रूपांतरित कर रही थी। ये समझ उसे हर परिस्थिति में निर्णय लेने में मदद करती थी और उसका मन शांति में था। सम्राट वीरेंद्र अब तीसरे शब्द कर्म का सामना कर रहा था। कर्म का अर्थ था अपने कार्यों से सत्य का पालन करना। वीरेंद्र ने महसूस किया कि केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से ही उसका सत्य स्थापित होगा। एक दिन महल के पास एक भयंकर आंधी आई जिससे सभी भवनों को नुकसान पहुंचा। राजमहल की दीवारों पर दरारें आ गईं और सभी जगह जलजमाव हो गया। लेकिन वीरेंद्र ने बिना एक पल गंवाए अपने सैन्य और सहकर्मियों को संगठित किया। उसने सभी के साथ मिलकर महल के कक्षों की मरम्मत की और फिर से उसे सुंदर बना दिया। इस कर्म ने उसे अपनी शक्ति का अनुभव कराया और यह साबित किया कि सही कर्म से ही सब कुछ संभव है। अब वीरेंद्र के सामने चौथा शब्द शांति था। इस शब्द का संदेश था, जो अपने भीतर शांति पा लेता है वह बाहरी दुनिया की अशांति से प्रभावित नहीं होता। वीरेंद्र ने संकल्प लिया कि वह हर दिन ध्यान करेगा और आत्म शांति प्राप्त करने के लिए साधना करेगा। एक रात महल में कोई भी न था और उसने एकांत में ध्यान किया। उसने महसूस किया कि शांति केवल भीतर से आती है और यह बाहरी दुनिया की हलचल से परे होती है। उसने अपना मन संतुलित किया और फिर वह शांति के मार्ग पर चल पड़ा।
वीरेंद्र ने अब पांचवा शब्द साहस का सामना किया। ये वह समय था जब उसे सच्चाई और साहस का अद्वितीय संगम करना था। सम्राट वीरेंद्र सिंह को पता चला कि महल में किसी ने राजमहल के खजाने को चुराने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि चोर कौन था। उसने तुरंत साहस जुटाया और सच्चाई को सामने लाने के लिए जांच शुरू की। अंत में वीरेंद्र ने चोरी का खुलासा किया और चोर को सजा दी। ये साहस उसका एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि उसने सच्चाई का सामना बिना किसी भय के किया। अब छठा शब्द सामने आया, त्याग। ये शब्द सम्राट को बताता था कि सुख का त्याग करना जरूरी है, क्योंकि असली शक्ति वह है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए किया जाए। वीरेंद्र सिंह ने अपने सबसे प्रिय सिंहासन को त्याग दिया और राजमहल के लोगों के लिए एक नया तरीका पेश किया। उसने देखा कि त्याग करने से उसकी आध्यात्मिक शक्ति और बढ़ी। अब आखिरी शब्द मृत्यु वीरेंद्र के सामने था। मृत्यु एक ऐसी चुनौती थी जिसे वीरेंद्र को समझना था। मृत्यु वह नहीं है जो हमें समाप्त करती है, बल्कि वह है जो हमें नवजीवन देती है। इस समझ के साथ वीरेंद्र ने मृत्यु को स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वह असल में एक नया प्रारंभ थी। अंततः वीरेंद्र ने 7 शब्दों को पूरी तरह से आत्मसात किया। उसने अधिकार मंत्र का उच्चारण किया और महल के गुप्त द्वार को खोल दिया। सामने खुला एक अदृश्य महल, जो प्राचीन काल से खामोशी में बसा हुआ था। ये महल था ज्ञान और शक्ति का प्रतीक, और वीरेंद्र ने उसे स्वयं खोल लिया। अब वह केवल राजा नहीं था, बल्कि एक अदृश्य शक्ति का रूप था। वह मृत्यु से पार जीवन के गहरे रहस्यों में समाहित हो चुका था। अब आपको एक और बड़ी ही रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा, तो कृपा करके कहानी पूरा देखें तथा नए उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर खतरनाक रहस्यमय कहानी सबसे पहले देखने का मौका पाए। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कथा एक युवा ब्राह्मण सिद्धांत की है, जिसने अपने जीवन में वैराग्य, सत्यनिष्ठा, समर्पण के आदर्शों से गुजरते हुए श्वेतकांति के दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त किया। इस कथा में उसकी संघर्षों और साधना की यात्रा को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन समय में एक अत्यधिक पवित्र स्थान था, जिसका नाम था श्वेतकांति मठ। यह मठ धर्म, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र माना जाता था, जहां दुनिया भर से साधु, तपस्वी और विद्वान आते थे। मठ के भीतर एक गहरी रहस्यमय ऊर्जा का वास था। वह ऊर्जा थी श्वेतकांति। श्वेतकांति एक दिव्य आशीर्वाद था, जो केवल उन लोगों को प्राप्त होता था जो सच्चे आस्तिक होते और जिन्होंने अपनी साधना में वैराग्य, सत्यनिष्ठा और समर्पण को अपनाया था। इस आशीर्वाद का प्राप्ति मार्ग कठिन था, लेकिन उसके बाद जो कोई भी उसे प्राप्त करता, उसे अंतिम ज्ञान और आध्यात्मिक अमरता मिल जाती। सिद्धांत एक युवा ब्राह्मण था, जो जीवन में धर्म, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति की खोज में था। वह लंबे समय से शांति और समाधान की तलाश में यात्रा पर था। वह एक दिन श्वेतकांति मठ में पहुंचा, जहां उसने मठ के प्रमुख और प्रसिद्ध आचार्य विष्णुदत्त से मिलने का निर्णय लिया। आचार्य विष्णुदत्त, जो इस मठ के गहरे रहस्यों के जानकार थे, उन्होंने सिद्धांत को देखा और उसे बताया, तुम यहाँ क्यों आए हो, युवा ब्राह्मण? तुम्हारी आंखों में एक सवाल है और तुम्हारा दिल एक उत्तर की खोज में है। तुम्हें श्वेतकांति का आशीर्वाद प्राप्त करना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 वचन पूर्ण करने होंगे। पहला वचन है वैराग्य, दूसरा है सत्यनिष्ठा और तीसरा है समर्पण। सिद्धांत ने इन 3 वचनों को अपने जीवन का आदर्श माना और आचार्य की बातों को समझने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। सिद्धांत को पहले वचन वैराग्य को समझने और उसे अपनाने के लिए एक लंबी साधना करनी पड़ी। आचार्य ने उसे बताया कि वैराग्य का मतलब सिर्फ संसारिक वस्तुओं से दूर रहना नहीं, बल्कि अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण पाना है। सिद्धांत ने मठ को छोड़ दिया और अपने घर, परिवार और हर सांसारिक संबंध को छोड़कर एक गहरे और निर्जन स्थान पर तपस्या करने चला गया। ये स्थान था हिमालय की गहरी घाटियां, जहां न कोई आवाज थी, न कोई हलचल।
सिद्धांत ने वहां अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित किया और केवल ध्यान और साधना में लीन हो गया। वह मौन रहता, न किसी से बात करता, न कुछ खाता पीता, केवल अपनी साधना में तल्लीन रहता। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि सांसारिक इच्छाएं और पद प्रतिष्ठा केवल भ्रम है और इनसे ऊपर उठकर वह आध्यात्मिक रूप से सशक्त बन रहा था। एक दिन सिद्धांत को प्रकाश की एक अदृश्य किरण दिखाई दी, जो उसके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक थी। उसके हृदय में शांति और संतोष का वास हुआ और वह जान गया कि उसने पहला वचन वैराग्य पूरा कर लिया था। अब सिद्धांत को दूसरे वचन सत्यनिष्ठा का पालन करना था। ये वचन उसे बताता था कि सत्य ही जीवन का सबसे मजबूत आधार है। आचार्य विष्णुदत्त ने उसे बताया कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए वह न केवल अपनी बातों और कर्मों में, बल्कि अपनी भावनाओं और विचारों में भी सच्चा होना चाहिए। सिद्धांत ने ये निर्णय लिया कि अब वह झूठ या मायावी विचारों से दूर रहेगा। वह गहरी साधना और ध्यान में रमने लगा। एक दिन उसे प्राचीन गुफा में एक शिलालेख मिला, जिस पर लिखा था, जो सत्य के साथ चलता है वही श्वेतकांति का दर्शन करता है, जो झूठ का पालन करता है वह अंधकार में खो जाता है। इस शिलालेख ने सिद्धांत के भीतर एक नई आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया। उसने ये समझा कि सत्य ही आत्मज्ञान का द्वार है और इस सत्य के मार्ग पर चलने से ही उसे श्वेतकांति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसने अपना जीवन पूरी तरह से सत्य के आदर्श पर आधारित किया और इस वचन को पूरा किया। तीसरा और सबसे कठिन वचन था समर्पण। आचार्य विष्णुदत्त ने सिद्धांत को बताया, समर्पण का मतलब है अपनी इच्छाओं, हवाओं और स्वार्थों को छोड़कर पूरी तरह से भगवान के प्रति नतमस्तक होना। ये तुम्हें ईश्वर के मार्ग पर चलने की शक्ति देगा। सिद्धांत ने समझ लिया कि अब उसे ईश्वर के सामने न केवल अपनी दुआ और आशीर्वाद के लिए हाथ फैलाने चाहिए, बल्कि समर्पण के भाव से पूरी आत्मा और मन को अर्पित करना चाहिए। वह फिर से शिव मंदिर में गया और वहां गहरी साधना की। एक दिन उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे तुम्हारी कृपा चाहिए, मुझे अज्ञान से मुक्त करो। मेरी सारी इच्छाएं तुम्हारे चरणों में समर्पित हैं। मुझे उस दिव्य आशीर्वाद का दर्शन दो जो मुझे श्वेतकांति का मार्ग दिखाए। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और श्वेतकांति के रूप में एक दिव्य प्रकाश उसकी आंखों के सामने प्रकट किया। ये प्रकाश सिद्धांत को गहरी आध्यात्मिक शक्ति और आत्मज्ञान का आशीर्वाद दे रहा था। अब सिद्धांत का मन और आत्मा पूरी तरह से भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो चुका था। एक रात जब सिद्धांत गहरी साधना में था, उसने देखा कि चारों ओर से एक अदृश्य प्रकाश घुलने लगा। ये प्रकाश था श्वेतकांति, जो अब सिद्धांत के सामने प्रकट हो गया था। श्वेतकांति का रूप अत्यंत दिव्य था और उसका प्रकाश पूरी सृष्टि को आच्छादित कर रहा था। सिद्धांत ने श्वेतकांति से पूछा, हे दिव्य शक्ति, आप कौन हैं और इस अदृश्य प्रकाश का क्या अर्थ है? श्वेतकांति ने उत्तर दिया, मैं वह आशीर्वाद हूँ जो सत्य, समर्पण और वैराग्य को पूरी तरह से अपनाने वाले को मिलता है। मैं तुम्हारे भीतर उस दिव्य ज्ञान का रूप हूँ जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करता है। अब तुम श्वेतकांति का दर्शन कर चुके हो और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हो चुकी है। अब आपको एक और बड़ी ही रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा, तो कृपा करके कहानी पूरा देखें तथा नए उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर खतरनाक रहस्यमय कहानी सबसे पहले देखने का मौका पाए। धन्यवाद। तो सुनिए। वह एक समय था जब पृथ्वी और आकाश के बीच एक शक्तिशाली बल था, जिसे कोई नहीं देख सकता था, लेकिन जिसने सभी को प्रभावित किया। यही बल था नागलोक, जो पृथ्वी के भीतर छिपा हुआ था और जहां शक्तिशाली नागों का वास था। इन नागों के पास अद्वितीय शक्तियां थीं, जो आम इंसानों की समझ से बाहर थीं। कहा जाता था कि नागलोक का मार्ग केवल उन्हीं के लिए खुलता था जो सत्य, तप और समर्पण में पूर्ण थे। लेकिन समय के साथ यह रहस्य खो गया था और नागलोक के बारे में केवल अफवाहें ही रह गई थीं।
कई वर्षों बाद एक युवा साधक उज्जवल, जो एक प्रसिद्ध गुरु के शिष्य थे, ने एक दिन अपने गुरु से सुना कि नागलोक का मार्ग एक गहरी तपस्या और सत्य की खोज के माध्यम से ही खुलता है। गुरु ने उसे चेतावनी दी थी कि इस मार्ग पर जाने से पहले उसे अपनी सारी इच्छाओं को त्यागना होगा, क्योंकि यह यात्रा जीवन और मृत्यु के बीच का एक कठोर अनुभव है। उज्जवल ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और उसने इस रहस्यमय यात्रा पर जाने का निश्चय किया। उज्जवल ने अपनी साधना शुरू की और वह गहरे ध्यान और तपस्या में लीन हो गया। उसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया और मौन रहकर आत्मा की गहराई में उतरा। महीनों तक उसने कठिन तपस्या की, बिना किसी आराम के, और अपना हर कार्य पूरी निष्ठा से किया। उसे समझ में आया कि केवल बाहरी दुनिया से दूरी बनाने से कुछ नहीं होता, उसे आध्यात्मिक शुद्धता और ध्यान में डूबना था। एक दिन जब वह गहरी साधना में था, अचानक उसे आकाश में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। ये प्रकाश एक मार्ग की तरह था, जो पृथ्वी के भीतर गहरे अंधकार की ओर जा रहा था। यह एक सांप के रूप में प्रकट हुआ और उसने उज्जवल से कहा, तुमने अपनी तपस्या पूरी की है, अब तुम नागलोक की ओर बढ़ सकते हो। लेकिन याद रखना, यह मार्ग आसान नहीं है। केवल सच्चे साधक ही इस मार्ग को पार कर सकते हैं। उज्जवल ने अपनी नजरें स्थिर रखी और उस दिव्य सांप से कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस यात्रा पर जाना है। सांप ने उसे मार्ग दिखाया और उज्जवल ने एक गहरे गड्ढे में प्रवेश किया, जो नागलोक का द्वार था। जैसे ही उज्जवल ने गड्ढे में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वह आध्यात्मिक संसार में प्रवेश कर चुका था। वहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग था। वह जगह नागों से भरी हुई थी, जो अपनी शक्तियों और ज्ञान से पूर्ण थे। उन्होंने देखा कि नागलोक में विभिन्न प्रकार के नाग रहते थे और उनका आकार, रूप और शक्ति भिन्न भिन्न थी। एक प्रमुख नाग आदित्यनाग उज्जवल के पास आया। आदित्यनाग का रूप विशाल और दिव्य था और उसकी आंखों में असीमित ज्ञान का प्रकाश था। आदित्यनाग ने कहा, तुमने तप और समर्पण के मार्ग से इस स्थान तक पहुंचने में सफलता पाई है। तुम अब हमारी दुनिया में आ चुके हो, लेकिन यहाँ तुम्हें अपनी पूरी आस्था, विश्वास और सत्य के साथ परीक्षण देना होगा। ये जगह सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सत्य और समर्पण के मार्ग पर चलने वालों के लिए है। उज्जवल ने आदित्यनाग की बातों को सुना और उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ, मुझे अपने भीतर की शक्ति और सत्य की खोज करनी है। आदित्यनाग ने उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया और उज्जवल को एक गहरे जंगल की ओर भेजा, जहां उसे अपने मन और सांसारिक इच्छाओं से जूझते हुए आगे बढ़ना था। उज्जवल जंगल में पहुंचा और उसे महसूस हुआ कि यह एक आंतरिक यात्रा थी। यहाँ उसे एक भ्रम का सामना करना पड़ा, जहां उसकी सांसारिक इच्छाएं और मोह उसके सामने आए। वह जंगल में एक अदृश्य शक्ति के द्वारा ललचाए जाने लगा। उसे अपने गुरु, घर और दुनिया की यादें आने लगी और वह इस भ्रम में उलझ गया कि क्या उसे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी उसे आदित्यनाग की आवाज सुनाई दी, तुम अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानने के लिए इस भ्रम से बाहर निकल सकते हो। तुमने इस यात्रा पर सत्य की खोज के लिए कदम रखा है और यह भ्रम तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। सिर्फ सत्य को पकड़ो और तुम इस भ्रम से बाहर निकल आओगे। उज्जवल ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर के सत्य को महसूस किया और अपने मनोवांछाओं को छोड़ दिया। जैसे ही उसने अपने भ्रम को छोड़ दिया, जंगल का अंधकार छट गया और एक प्रकट प्रकाश उसके सामने आया। उज्जवल ने जंगल के अंतर्गत जाकर एक विशाल संग्रहालय पाया, जिसमें नागों के ज्ञान और शक्तियों से संबंधित अनेकों ग्रंथ रखे हुए थे। आदित्यनाग ने उसे बताया, ये स्थान ज्ञान और तप का केंद्र है, जहाँ से असीमित शक्तियाँ और रहस्य साकार होते हैं। तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त करना होगा, लेकिन ये केवल तब संभव है जब तुम अपने भीतर के अहंकार और वश में किए गए भ्रम को छोड़ दोगे। उज्जवल ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए इन ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। उसने नागों के अद्वितीय रहस्यों को समझा और पाया कि उनकी शक्तियां केवल ध्यान और समर्पण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं।
उसने सीखा कि यह रहस्य माया और आत्मज्ञान के बीच के संतुलन से संबंधित था। आखिरकार जब उज्जवल ने अपने भीतर के सभी भ्रमों को पार किया, आदित्यनाग ने उसे अंतिम आशीर्वाद दिया। तुमने सत्य के मार्ग पर चलते हुए नागलोक के सभी रहस्यों को उजागर किया है। अब तुम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें अपनी शक्तियों का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करना होगा। नागलोक का ज्ञान केवल उन्हें मिलता है जो इसे पूरी निष्ठा से अपनाते हैं। उज्जवल ने धन्यवाद कहा और वहां से वापस अपनी यात्रा पर चल पड़ा, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, ज्ञानपूर्ण और दिव्य था। उसकी यात्रा ने उसे एक नई दृष्टि दी, जो वह अब मानवता की सेवा में लगाना चाहता था। ये कहानी नागलोक के अद्वितीय रहस्य, ज्ञान और तप की गहरी खोज पर आधारित है और इसे धार्मिक रहस्यमय तत्वों से भरा गया है। ये कहानी यह सिखाती है कि सत्य, समर्पण और आध्यात्मिक संघर्ष के द्वारा ही हम किसी भी रहस्यमय यात्रा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तथा नए उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर खतरनाक रहस्यमय कहानी सबसे पहले देखने का मौका पाए। धन्यवाद।